अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को ही गिरा टीम क्लासिक एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू अरूश खान, सायरा नाज, प्रूफरेड बाय करमा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सच शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। मुश्किल हैं अगर हालात वहाँ, दिल बेच आए जा दिए आए, दिल वालों को चाहे जाना में क्या ऐसे भी हालात नहीं। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैदाने वफा दरबार नहीं, यहाँ नाम नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। फैज़ अहमद फैज़। माजी का तल्ख सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा था और ज़ुल्फ़ सियाल मुख्तलिफ़ हलकों के मुख्तलिफ़ नुमाइंदों को हदायत देकर रुखसत करने के बाद अपने दफ्तर से मुल्का छत पे खड़ा, दोनों हाथ जंगले पे टिकाए दूर खलाओं में न जाने क्या खोज रहा था। माजी बल्ले से गुजर चुका था, मगर ज़ुल्फ़ सियाल और सारा खुदाबख्श के रिश्ते के अलावा उसकी शाहज़ेब से दोस्ती भी पिछले 10 सालों से जमूद का शिकार थी। वो शाहज़ेब जंजोवा जिससे बात किए बगैर उसकी सुबह न होती थी, उसने उस शख्स से पिछले 10 साल से बात तक न की थी। वो अपनी सोचों में गलता था, जब कोई धीमे कदमों से चलता उसके पीछे आन रुका था। 10 साल, 6 माह, 2 हफ्ते, 3 दिन, क्या यह अरसा काफ़ी नहीं नाराज़गी के लिए। अपने माजी और हाल में उलझा ज़ुल्फ़ सियाल अपने पीछे शाहज़ेब की आवाज़ सुनते ही कुछ पल को पत्थर हुआ। आखिर वो लम्हा आ गया था जब शाहज़ेब उससे गुज़रे 10 सालों का हिसाब करने वाला था। 10 साल, 6 माह, 2 हफ्ते और 3 दिन। कुछ पल खामोशी की नज़र करते ज़ुल्फ़ ने पलटते हुए इस्तेफ़ामिया नज़रों से शाहज़ेब को देखते दोहराया, घंटे, मिनट और सेकंड्स का हिसाब भूल गए तुम शाहज़ेब। ज़ुल्फ़ ने उसकी आंखों में देखते जितलाते लहजे में बात जारी रखी। 18 घंटे, 32 मिनट और 55 सेकंड्स। घड़ी पर नज़र दौड़ाकर शाहज़ेब की जानिब देखते ज़ुल्फ़ से मज़ीद तफसीलात से आगाह किया तो शाहज़ेब सर हिलाता 2 कदम और उसकी जानिब बढ़ा। ठीक कह रहे हो तुम। तो क्या तुम्हें नहीं लगता ज़ुल्फ़ कि इतने वक्त के बाद अब ये नाराज़गी, ये गिले शिकवे ख़त्म हो जाने चाहिए। इतना वक्त बहुत होता है किसी को सज़ा देने के लिए। आज गैर मुतवक्का तौर पर ज़ुल्फ़ से उसका जवाब दिया था तो शाहज़ेब को ये मौका गनीमत लगा। वो हाथ आया ये हाथ वक्त गंवाना नहीं चाहता था। तो जिगरी दोस्त अदबरसों बार आमने सामने आए थे। इन 10 सालों में जितनी तकलीफ़ तुमने बर्दाश्त की होगी ना शाहज़ेब, उतनी तकलीफ़ मैंने उस वक़्त महसूस की थी जब मुझे ये पता चला था कि मेरा राज खोलने वाला, मुझे मेरे अपनों के सामने बरहा ना करने वाला मेरा सबसे गहरा दोस्त है। ज़ुल्फ़ ने सर झटकते नज़रें फेर कर दूसरी जानिब देखते हुए कहा, जब मुझे ये पता चला था कि मेरा भाई मेरी वजह से अपने हक और अपनी पसंद से पीछे हट गया, या जब मेरी मनकूहा निकाह से कुछ देर पहले, कुछ देर बाद ही मेरे भाई की बेवफाई पर आंसू बहा रही थी। ज़ुल्फ़ ने आंखों में बुला के सख्ती लिए तल्खी से भरपूर लहजे में कहा तो उसकी बात सीधा शाहज़ेब के दिल पर लगी थी। मैंने तो तुम्हारी भलाई चाही थी ज़ुल्फ़। मैं जानता था कि तुम सारा के बगैर नहीं रह पाओगे। क्या तुम रह पाते उस लड़की के बगैर जो तुम्हारे दिल की बंजर ज़मीन पर उगने वाला इकलौता फूल थी। शाहज़ेब ने भी जिताते हुए अंदाज में कहा, ये बात मैंने पहले भी कही थी और अब भी कहता हूँ ज़ुल्फ़ कि आज भी तुम उससे मोहब्बत करते हो तो ये कैसी ज़िद, कैसी अना है जो तुम्हें और इसे अज़ियत में मुब्तला कर रही है। शाहज़ेब आज भी अपनी बात पर कायम था। हाँ, करता हूँ आज भी उससे मोहब्बत, लेकिन ये भी सच है कि मोहब्बत के बगैर तो रह सकता है ज़ुल्फ़ सियाल, मगर अपनी इज़्ज़त नफ्स और अना के बगैर नहीं। ये एहसास कि मेरी मनकूहा मेरे नकाम में होकर भी मेरे भाई की बेवफाई पर आंसू बहा रही थी, कितना तकलीफ़ दे था वो लम्हा, इसका एहसास नहीं है तुम्हें। ज़ुल्फ़ ने इक़रार मोहब्बत के साथ फिर वही बात दोहराई जो उसकी तकलीफ़ का असल मौजब थी, तो शाहज़ेब को इसके जवाब देना ज़रूरी लगा। तुम्हारे भाई ने सायरा के साथ कोई बेवफाई नहीं की थी ज़ुल्फ़, ये तुम भी अच्छे से जानते हो और उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। शाहज़ेब की बात पर ज़ुल्फ़ की तमस्खराना हंसी उभरी। हाँ, जानता हूँ कि मेरे भाई ने सायरा के साथ कोई बेवफाई नहीं की, बल्कि उसने मेरे लिए कुर्बानी दी थी, वो भी तुम्हारे कहने पर। मगर सायरा के नज़दीक वो ऐबक की बेवकूफ़ी ही थी, क्योंकि वो ऐबक को पसंद करती थी। ज़ुल्फ़ ने इस्तेहज़ाई लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। ये सब दोहराना बहुत तकलीफ़ देता। तुम करीबन पिछले 7 माह से इधर हो। क्या इतने वक्त में तुम्हें एक बार भी ऐसा लगा कि सायरा और ऐबक में दोस्ती के अलावा कोई ताल्लुक़ है?
ऐबक अलीज़ा के साथ खुश है। क्या इन तीनों को देखकर लगता है कि सायरा के दिल में कहीं ये बात है कि ऐबक ने सायरा के साथ बेवफाई करके अलीज़ा को अपनाया है? क्या इन तीनों को कभी कोई गिलवा शिकवा करते देखा है? चलो देखा ना सही, कभी महसूस किया है ऐसा कुछ भी? अगर ऐसी कोई बात होती तो अलीज़ा और ऐबक यूँ एक साथ खुश ना होते। शाहज़ेब ने उसे समझाने की कोशिश की थी। ये सच था इन तीनों के बाहमी ज़हनी मुताबिकत, एक दूसरे की खुशी का ख्याल, एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे के लिए इकट्ठे खड़े होना। किसी तौर पर ऐसा नहीं लगता था किसी कभी मोड़ पर उन लोगों के दरमियान कोई गलतफ़हमी रही होगी। आज से पहले ज़ुलैदैन इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहा था या गौर नहीं कर पा रहा था, मगर आज वो इस नहज़ पर ज़रूर सोच रहा था। माज़ी में अपनी हना के हाथों मजबूर इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सायरा का शिकवा तो अपने कानों से सुनकर गया था और इसके मर्दाना ना को ये गवारा नहीं था कि उसके मनकूहा इसके भाई से मोहब्बत करे। लेकिन वो सब माज़ी था, वो माज़ी जिसमें हर बात का पस मंज़र जाने बिना गलत वक्त पर गलत जगह गलत अल्फाज ने उसके शिकस्ता दिल पर गलत असर छोड़ा था। अपने दिल पर लगे घाव के निशानात वो आज तक मिटा नहीं पाया था, लेकिन उसकी हमैयत को ये भी गवारा न था कि वो दोस्त के सामने मनकूहा की ऐबजोई करता, कि वो अपने कानों से बहुत कुछ सुन और आंखों से बहुत कुछ देख चुका था। इसे तो खुद भी पता न था कि ये वक्त की साजिश थी जिसका वो सब भी कहीं ना कहीं शिकार हुए थे। शाहज़ेब, जो चीज़ तुम नहीं जानते उसके बारे में राय काम मत करो। ज़ुलैदैन ने गुज़रे लम्हों को सोचते हुए शाहज़ेब की बात उस पर उल्टा गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ज़ुलैदैन, कि पूरी बात जाने बिना तुम कैसे एक फ़ैसले पर पहुँच गए। शाहज़ेब ने उसी के अंदाज़ में कहा तो ज़ुलैदैन कुछ पल के लिए लाजवाब हुआ। कुछ दिन पहले ऐबक भी तो इसी से यही कह रहा था कि पूरी बात जाने बिना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहा है, बिना जाने बिना सुने वो राय कायम कर रहा है। मैंने कोई फ़ैसला ही तो नहीं किया शाहज़ेब जिंजोवा, पिछले 10 साल किसी फ़ैसले से बचने के लिए ही तो मैंने खुद को अपनों से दूर रखा। मगर अब मैं कोई भी फ़ैसला लेने से पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई बात है जो अब तक मुझसे पोशीदा है? क्या कुछ ऐसा है जो मैंने आज भी नहीं जानता? ज़ुलैदैन ने इतने सालों में पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोल कर रखते अपने दिमाग में किलबिलाता सवाल भी उससे पूछा था, मगर उस सवाल का जवाब सिवाय ऐबक और अलीज़ा के कोई ना जानता था। बल्कि अलीज़ा खुद भी ना जानती थी कि ऐबक सयाल भी वो राज जानता है जो सायरा खुदाबख्श ने अपने दिल के नहाहानों में छुपा रखा है। ज़ुलैदैन सयाल, अगर कामयाब सियासतदान जो लोगों के अंदर छुपी अच्छाई और बुराई को एक पल में परख लेता है, वो सायरा की अच्छाई क्यों नहीं देख पा रहा? शाहज़ेब के सवाल पर ज़ुलैदैन ने अपनी सोचों के भंवर से निकले तड़प कर उसकी जानिब देखा था। ये बात तुम कर रहे हो शाहज़ेब, तुम जानते हो कि इसकी अच्छाइयों पर मुझे कभी शक नहीं था, ना ही अभी है, मगर मसला ये है कि वो सबके लिए अच्छी थी, बस उसने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया। ज़ुलैदैन सयाल आज बस सुबह अपने करीबी दोस्त के सामने नादानिस्ता तौर पर अपना दिल खोल रहा था। उसके बाद शाहज़ेब पल भर को लाजवाब हुआ। वो दोनों आज इतने अरसे बाद आमने सामने खड़े एक दूसरे को लाजवाब ही कर रहे थे। ज़ुलैदैन, जो हुआ वो वक्त और हालात की साजिश थी, या फिर हम सब के गलत फैसले जिनका खमियाजा तुम्हें और सायरा को बर्दाश्त करना पड़ा। मैं नहीं जानता कि वो क्या बात थी जिसने तुम्हें सायरा से इतना बदज़न कर दिया है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि इसे इस वक्त तुम्हारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुमने सोच भी नहीं सकते वो कितना भारी वक्त रहा होगा इस पर जब तुम उसे तन्हा छोड़ गए थे। शाहज़ेब ने सायरा की जानिब से उसका दिल साफ़ करना चाहा। ज़ुलैदैन उसे ये ना कह सका कि उसे उसके सहारे की ज़रूरत थी ही नहीं। मुझसे बेहतर कोई क्या जान सकता है शाहज़ेब जिंजोवा, मैं आज तक उसी जगह उसी लम्हे की कैद में हूँ। ज़ुलैदैन ने निकाह के बाद सायरा की हालत को सोचते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा, जो शाहज़ेब की समायतों से भी मख्फी न रहा था। सिर्फ तुम नहीं ज़ुलैदैन, अपने साथ तुमने सायरा को भी उसी लम्हे में कैद कर दिया है, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। शाहज़ेब ने तासुफ से कहा। वो और ज़ुलैदैन दोनों ही इस वाक़े को अपने तराजू में देखते अलग अलग नहज पर सोच रहे थे। मैंने इसे आगे बढ़ने से नहीं रोका शाहज़ेब, सयाल ख़ानदान में मेरे सिवा सभी आगे बढ़ चुके हैं। इस बार दो टोक लहजे में जवाब दिया गया था। तुम्हारे निकाह में है वो पिछले 10 साल से, और तुम इस रिश्ते के मुतालिक कुछ कहना चाहते हो ना सुनना, उसे भी अपने साथ लटका रखा हुआ है। तुम्हें उस पर तरस क्यों नहीं आता ज़ुलैदैन? तुम तो खुद इसकी तकलीफ़ मिटाना चाहते थे और अब 10 साल से तुम इसकी तकलीफ़ की वजह बने हुए हो। शाहज़ेब ने सायरा की जानिब से एक और शिकवा किया। उसकी पूरी कोशिश थी कि वो इसका दिल सायरा की तरफ से साफ़ कर दे। मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता शाहज़ेब, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। सायरा की बातें ज़ुलैदैन के ज़हन में गर्दिश करने लगीं, जो अपना भरम कायम रखने के लिए वक्तन-फ़वक्तन उसके कहती आई थी। उसने उस साल सायरा के साथ गाड़ी में हुई गुफ्तगू के दौरान सायरा की तरफ से किए जाने वाले दावे को सोचते हुए अपनी बात दोहराई, जब उसने कहा था कि जब चाहे बाबा साई से कहकर ये रिश्ता ख़त्म कर सकती है, और यकीनन कहीं ना कहीं यही बात ज़ुलैदैन के दिल में किसी अन्नी की तरह खुब गई थी। मेरा ख्याल है कि तुम ग़ालिबन यहाँ सायरा की वकालत के लिए आए हो, वरना ज़ुलैदैन की नाराज़गी कोई मानी नहीं रखती तुम्हारे लिए। ज़ुलैदैन ने माथे पर बल डालकर खोजती हुई नज़रों से शाहज़ेब को देखते अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उसे शिकवा भी किया। मेरे लिए तुम क्या मानी रखते हो ज़ुलैदैन सयाल, ये तुम खुद भी अच्छे से जानते हो। आज तक शाहज़ेब जिंजोवा ने किसी और से दोस्ती नहीं की, क्योंकि मेरे लिए ज़ुलैदैन ही काफ़ी है, जिसे मैं अपनी जज्बाती पर मैं नाराज़ कर बैठा था। शाहज़ेब ने इसका हाथ थामे हुए ज़ुलैदैन बस इसे देखता ही गया। ज़ुलैदैन,
मेरे भाई, एक पल को अपनी अना, अपना गुस्सा और खुद साख्ता गलतफहमियों से निकल कर सोचो। शाहज़ेब ने इसको कदमों से थामते हुए कहा। क्या सोचूं कि मेरे पूरे ख़ानदान की तरह मेरा इकलौता दोस्त भी हमेशा उस लड़की की तरफदारी करता है जिसने मेरा दिल दुखाया है। जुल्लैदैन ने शाहज़ेब की आंखों में देखते हुए, मगर इस बार लहजे में गुस्से के बजाय दर्द था, नहीं कर रहा उसकी तरफदारी। बस तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो जुल्लैदैन। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस पर बहुत सोचा, मैंने इस नतीजे पर पहुंचा कि इस वक्त तुम भी अपनी जगह ठीक थे और तुम्हारा मेरे साथ किया गया बर्ताव भी किसी हद तक ठीक था, मगर अब हमें पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ना है। शाहज़ेब ने मिन्नत आमेज़ लहजे में जुल्लैदैन से कहा था। वो इसे अभी के अभी मना लेना चाहता था कि कहीं वो अनापरस्त इंसान फिर से न बिगड़ जाए। क्या मैं समझूं कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है जुल्लैदैन? शाहज़ेब ने उसकी खामोशी पर उम्मीद भरे लहजे में कहते जुल्लैदैन की आंखों में देखा तो जवाबन जुल्लैदैन ने नरम मुस्कुराहट के साथ इस्बात में सर हिला दिया था। शुक्रिया जिगर। शाहज़ेब ने फ़ौरन उसके सीने लगते हुए कहा। जुल्लैदैन को भी बस सुबह अपने प्यारे दोस्त के गले लगकर बहुत सुकून मिला था। दोनों कितने ही पल एक दूसरे के गले लगे गुज़िश्ता माह साल के शिकवों को धोते रहे। जुल्लैदैन, अब तू मान गया है ना, तो अब हम सब ठीक कर लेंगे। मैं सायरा से। शाहज़ेब की बात मुकम्मल होने से पहले बीच में से ही उचक ली गई थी। तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे शाहज़ेब, मेरे और सायरा के मामले में अब कोई नहीं बोलेगा। अपनी अज़ली उखड़ अंदाज में शाहज़ेब की बात काटते हुए शाहज़ेब को आंखें घुमाने पर मजबूर कर दिया। इस बार शाहज़ेब भी कोई भी काम इसकी मंशा के बगैर करके उस बुझती हुई आग को फिर से सुलगाना नहीं चाहता था। सो फौरी सर हिला गया। ओके फाइन, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब से तो मैं सांस भी तेरी मर्जी के बगैर नहीं लूँगा यार। शाहज़ेब ने दोनों हाथ खड़े करके बार बार हार मारने वाले अंदाज में कहते जुल्लैदैन को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब उसे ये फिक्र लाहिक हो गई थी कि जब जुल्लैदैन पर लवेज़ा का सच खुलेगा और ये बात कि शाहज़ेब लवेज़ा के सच से वाकिफ़ है, जानकर कहीं जुल्लैदैन फिर से उसे खफा ना हो जाए। वो सायरा और जुल्लैदैन के दरमियान फंस गया था। वो लवेज़ा का सच चाहकर भी जुल्लैदैन को नहीं बता सकता था। इसमें कम से कम दोबारा जुल्लैदैन की नाराज़गी सहने का इरादा न था, मगर इन दोनों के दरमियान सब ठीक करने की ख्वाहिश, अपने दोस्त को उसकी मोहब्बत से मिलवाने की चाह और सायरा को उसके जुल्लैदैन लौटाने का खुद से किया गया वायदा आज भी काम था। वैसे अभी इन मुक्कों का हिसाब बाकी है जो तुमने मुझे मारे थे। शाहज़ेब ने हल्के पुल्के अंदाज में कहा। वो दोनों पुरसुकून से एक दूसरे के सामने खड़े थे। असूलन तो मुझे तुम्हें गोली मारनी चाहिए थी। जुल्लैदैन ने अब्रू कमान के जैसे तान कर सर झटकते हुए कहा। शाहज़ेब हंस दिया। उसे जुल्लैदैन से आज से इतनी जल्दी माफ़ी की उम्मीद तो नहीं थी, मगर अब जब माफ़ी मिल गई थी तो वो पिछले 10 सालों की बातें इससे करने के मूड में था। मेरे ख्याल से अब नमाज़ अदा करके थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए, वरना सुबह वोटिंग के वक्त हम सोते मिलेंगे। वो दोनों ही एक दूसरे को सामने पाकर बातों में ऐसे मगन हुए कि वक़्त का तयन करना भी भूल गए। फ़िज़ा में गूंजती फजर की अज़ान की आवाज़ इनकी समायतों से टकराई तो शाहज़ेब के कहने पर वो भी सर हिलाता उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो फटते ही सुबह सादे का उजाला जहाज़ से फैलने की तगदो करने लगा तो मुल्क भर में तमाम अवाम भी उठकर आज के दिन की तैयारियों में लग गई। बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन, गर्ल्स के हर उम्र हर तबके के लोग जोग दर जोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने को बेताब अपने अपने इलाके में बने पोलिंग स्टेशन का रुख करने लगे ताकि सबसे पहले वोट डालकर अपने जोश और खरोश का मुजाहरा कर सकें। शहर इक़्तिदार में वाक़िया कस्से सयाल पर भी धूप ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए थे। अनीसा के 10 बार उठाने पर भी जागने वाला अमान सयाल आज खिलाफ़े मामूल सूरज की पहली किरण के साथ ही जाग गया था। उसका इरादा वक्त से पहले अपने हल्के के पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचकर सबसे पहले वोट डालने का था। वही नहीं बल्कि इसके बाकी दोस्त भी अपने अपने हल्का में सबसे पहले वोट डालने के बाद सबकर पार्टी के दफ्तर में जाने का इरादा रखते थे। ऐबक के बरक सामान को सियासत में काफ़ी दिलचस्पी थी और इसका इरादा भी अपना एम फिल मुकम्मल करने के बाद जहांज़ेब सियाल की सरपरस्ती में अपने वाली भाई के साथ सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने का था। अनीसा भी अमान के निकलने के बाद तैयार होने चल दी कि कुछ ही देर में जहांज़ेब सियाल भी पहुंचने वाले थे और इन दोनों के एक साथ वोट डालने के बाद जहांज़ेब सियाल को वापस जाना था, जबकि सारा अभी अपने कमरे में ही थी। पोलिंग स्टेशन सिर्फ सरकारी इमारतों में कायम किए जाते हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, दफातर, कम्युनिटी सेंटर्स, यूनियन कौंसिल के दफ्तर वगैरह। इसके अलावा खुद मुख्तार इदारों की इमारतें, नीम खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशन की इमारतों को भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोलिंग स्टेशन को आम आवाम के लिए नाकाबिल रसाई बनाया जाता है। एक हल्के में मौजूद वोटर्स की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन भी कायम किए जा सकते हैं। कोई पोलिंग स्टेशन ऐसी इमारत में नहीं रखा जा सकता जो किसी फ़र्द की मलकियत हो या इसके कब्ज़े में हो। ऐसी किसी भी इमारत में पोलिंग स्टेशन रखना गैर कानूनी होगा जिसकी मलकियत हुकूमत के अलावा किसी अफरीक के पास और या उम्मीदवार के पास हो। पोलिंग स्टेशन की इमारत ऐसी होनी चाहिए जो तमाम उम्मीदवारों के लिए काबिल कबूल हो। किसी भी सूरत में पुलिस स्टेशन की इमारत को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो जो फजर पढ़ने के बाद अपने रब के हुजूर कुछ अर्जियाँ डालकर थोड़ी सो गई थी। करीब 7 बजे उठकर उसने अपना लैपटॉप संभाल लिया। आज के दिन जुल्लैदैन को जिताने के लिए उसका खास एहतियात था। एल क्रिएशंस के ऑफिशियल पेज पर सबकत पार्टी के लिए पोस्ट लगाने के बाद अब वो अपने लवेज़ा वाली आईडी से
वोट फॉर जुलिया दैन का हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल कर रही थी और इसकी ये तवक्का के एन मुताबिक अगले आधे घंटे में वो आज के दिन अब तक सबसे ज़्यादा गर्दिश करने वाला हैशटैग बन चुका था। उसके बाद उसने जुलिया दैन की अब तक की तमाम सियासी सरगर्मियों का खुलासा एक दिलचस्पी पोस्ट की शक्ल में तस्वीरी झलकियों के साथ अपनी कंपनी सबकत पार्टी और अपने तमाम तरह अकाउंट से शाया किया। इस वक्त ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि वो जुलिया दैन की अवामी मकबूलियत और आज इसकी जीत के लिए राह हमवार करने में रीढ़ की हड्डी सा किरदार अदा कर रही थी। 10:30 बजे तक किसी किस्म के मुख्तलिफ पोस्ट लगाने और इब्राहिम के जरिए पार्टी यकीन से लगवाने के बाद वो तैयार होकर अपने कमरे से निकली। उसका इरादा नाश्ता करके घर से निकलने का था। वो मुख्तलिफ हल्कों के पोलिंग स्टेशन जाकर अवाम का सियासी रुझान देखना चाहती थी। इस काम में सबकत पार्टी के कुछ काबिल भरोसा अफराद उसका साथ देने वाले थे, जानते थे कि सारा खुदा बख्श ही लवीज़ा है। वो लाउंज के दरवाजे पर पहुंची तो वही एक सोफे पर बड़े जमान जुलिया दैन को काफ़ी के घून पड़ते देखकर उसे समझ न आई कि वो क्या करे। वो यकीनन घर ताज़ा दम होने के लिए आया था और इसकी जीत के लिए खुशा लवीज़ा को इस वक्त इसका सामना करना मुश्किल लगा। सायरा बीबी ताडे नाश्ता ले आवा, आपके लिए नाश्ता बनाऊं? वो जो वापस पलट कर दूसरी जानिब से किचन में जाने का कसरत कर रही थी। इसी जानिब से आती पीनों की पाटदार आवाज़ पर गहरा सांस भर कर रह गई। जुलिया दैन भी मोबाइल की तरफ से नज़रें हटाकर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। पल भर को दोनों की नज़रें मिली और दोनों ही को बेयक वक्त रात बीत जाने वाला वो लम्हा याद आया जो जुलिया दैन की आंख और सायरा की हथेली पर हमेशा के लिए नक्श हो गया था। अगले ही पल नज़रों का जाविया बदलते और सर हिलाकर अंदर आई कि अब पलटना फजूल था। वो दोबारा जुलिया दैन की जानिब देखे बिना ही चलते हुए एक सोफ़ा पर आकर बैठती। मेज़ पर दरा रिमोट उठाकर सामने नस्ब दीवार की एलईडी चला गई। सामने कोई नाशी चीख कर किसी दूर दराज इलाके में एक पोलिंग स्टेशन पर हुए हल्के फुल्के झगड़े की सूरत हाल बता रहा था। सायरा तफसील सुनने लगी जबकि जुलिया दैन की निगाहें हनूज सायरा पर ही जमी थी। कुछ कल वाले वाक़े और कुछ सुबह शाहजेब से हुई बात का असर था कि वो बेसाख्ता ही उससे सवाल कर बैठा, तुमने वोट डाल दिया? वो खुद पर जमी जुलिया दैन की निगाहों पर अंदर ही अंदर जुज़बुज़ होती वहाँ से उठने का सोच रही थी। इसी बल सोए हुए जवाल पर सायरा ने ठटक कर उसे देखा। वो कब से उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगा था कि उसके मामूलात की खबरगिरी करने लगा। अभी नहीं। एक पल उसे देखने के बाद दो लफ्ज़ी जवाब देकर वो दोबारा से चैनल बदलने लगी। अब यूँ एकदम से उठकर जाना उसे कुछ मुनासिब ना लगा था। वो दोनों ही एक दूसरे के लिहाज पर आमादा नजर आते थे, वगरना इनका एक जगह यूँ इतने सुकून से बैठना शायद ही मुमकिन था। किसको दोगी वोट? ये सवाल पहले से भी ज़्यादा हैरानकुन था। आप कहीं मुझे अपनी किसी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा तो नहीं बनाने वाले? वोट फार्मी कहकर इस पर सायरा ने जल्द कर कहा, मगर अपनी बात के जवाब में उसे मुस्कुराता देखकर सायरा को 440 वोट का झटका लगा था। वोट फार्मी सायरा खुदा बख्श, काफ़ी का एक बड़ा सा घून भर कर उस बार उसने बराखिर रात सायरा की आंखों में देखते हुए कहा, लेट्स सी। सुरमई सागर काली घूर निगाहों से टकरा कर एक तलातुम बर्पा कर देते। गर वो अपनी हैरत को बेनियाजी का लबादा उड़ाकर लापरवाही से कहते झट से नजरें ना चुरा लेती। मेरे साथ चलोगी वोट डालने? काफ़ी का एक मग मेज़ पर रखता जुलिया दैन न जाने किस ज़हनी दौर में था जो उसे पेशकश कर बैठा। क्या वो इसका सहर कबूल कर रहा था? सारा तो इसकी बात पर बेहोश होने को थी, मगर सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि वो दोनों ही आज एक दूसरे को काट खाने को न दो रहे थे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऐसे इतने सुकून से बात न की थी जितने रसान से वह एक दूसरे का जवाब दे रहे थे। अनीसा जहाज़ेब सियाल के साथ जा चुकी थी, वगरना इनको यूँ बात करता देखकर खुशी से निहाल हो जाती। नहीं, आपको देर हो जाएगी, मुझे अभी नाश्ता करना है, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। पीनो, कितनी देर है? सायरा ने उसे जवाब देकर पीनो को भी पुकारा जो शायद किसी दूसरे सायरे से नाश्ता लेने चली गई थी। ओके, मेरी जीत के लिए दुआ ज़रूर करना, अल्लाह हाफिज़। उसे एक बार फिर हैरान करता वो वहाँ से जा चुका था। बढ़िया है, वो तो उस लवेज़ा से मुलाकात को बेचैन है और जीत के लिए दुआ मैं करूँ। उसके निकलते ही सायरा ने हाथ में पकड़ा रिमोट सोफे पर पटकते कुड़ कर कहा था। उसे अंदाज़ा ही ना था कि वो अपने आप से ही जल रही थी, जबकि उसकी जीत के लिए उससे ज़्यादा दुआ और कोशिश और किसने वह की थी भला। अभी वो अनजान थी कि इंसान दुआ का कहता ही इसे है जो उसके दिल से बेपनाह करीब हो। जल्द ही ये बात जान लेती वो। दूसरी तरफ अपनी गाड़ी में सवार होते जुलिया दैन का नाबी लबों पर एक बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी। वो दिल की सुनने की ठान चुका था शायद। सारे मुल्क में सियासी वलवला अपने जोबन पर था। वहीं कसरे सियाल में आज फिर एक कमरा ऐसा था जहाँ मौजूद दो नफूस हर शय से बेनियाज गहरी नींद में डूबे हुए थे। खिड़कियों पर गिरे दिबीज पर थे, रोशनी का रास्ता रोककर माहौल को नीम तारीख किए हुए थे। टिक टिक करते घड़ियाल में चंद लम्हे मजीद आगे से दिखे तो बिस्तर पर मौजूद नस्वानी वजूद में हौले हौले हरकत होना शुरू हुई। कुछ पल बाद अलीज़ा ने कसमसाकर आंखें खोली तो नज़र सीधा अपने बराबर सोए हुए ऐबक पर पड़ी। रात माजी के सफ़र से थक कर सोई अलीज़ा को बेसाख्ता ही अपने शरीक के सफ़र पर प्यार आया जो हर मुश्किल घड़ी में उसकी ढाल बना था, जिसने कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश न की थी, जिसके लिए उसकी हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी करना हमेशा से अवलीन तरजीहात में रहा था, जो इसका एक मजबूत साइबान था। वो ना होता तो शायद उसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ना होती। उसने आगे बढ़कर बेख्तियारी में उसके पेशानी से बाल हटाते उसे अपनी मोहब्बत का खराज पेश किया था।
ऐबक हल्का सा कसमसाकर दोबारा सो गया तो अलीज़ा ने एक बार फिर वही अमल दोहराया। इस बार उसकी उंगलियां भी ऐबक के सर में रेंगी थीं। अपने सर में अलीज़ा की उंगलियों के सनसनाते लम्स पर ऐबक पर मज़ीद गुनूदगी तारी होने लगी। उसे फिर से नींद में ज़्यादा देखकर अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए अपनी अंगिश्त शहादत को ऐबक से हल्की कनपटी से थोड़ी तक गश करवाया। इस बार ऐबक ने झट से आंखें खोलकर उसे देखा था। है ना मिसिर, आज ये सुबह ही सुबह इस ना चीज़ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? इस कटखन्नी बिल्ली को छुट्टी पर भेज दिया है क्या, जो रोज़ पंजे झाड़ कर मुझे जगाती है? ऐबक ने कवर बदल कर चिट लेटते हुए मुस्कुराते लहजे में इस्तफसार किया तो अलीज़ा मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गई। उसने बिना कुछ कहे एक बार फिर झुककर मोहब्बत भरे अंदाज में इसकी पेशानी को छुआ। अलीज़ा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऐबक ने यूं ही लेटे लेटे उसकी पेशानी को छूकर पूछा, जो वो इसकी तरफ इन मोहब्बत भरे मुजाहरों का कहाँ आदी था। अब ऐसा ही तुम पर प्यार आ रहा है बस। अलीज़ा ने आंखें पिटपिटाकर कहते ऐबक को उठकर बैठने पर मजबूर कर दिया था। अलीज़ा, क्या बात मनवानी है तुम्हें? ऐबक को उसका ये अंदाज़ हज़म ही ना हो रहा था। वो अपनी बीवी की जानिब से इल्तफ़ात के इस मुज़ाहरे पर खुश होने के बजाय हैरान हो रहा था। कुछ भी नहीं, बस यूं ही। अलीज़ा के कंधे उचकाने पर ऐबक ने उसका दाहिना हाथ थामा। अलीज़ा का ये अंदाज़ हरगिज़ ना बनना था। वो ऐबक की हर बात पर बिना कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बस मुस्कुराई जा रही थी। लीज़े, कोई बात है क्या? इस बार ऐबक ने पूरी तवज्जो के साथ हौले से इसका हाथ सहलाते हुए नरमी से इस्तफसार किया तो यकलखत ही अलीज़ा की आंखें झिलमिला उठी। लीज़े, क्या हो गया है यार? कोई बात हुई है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? उसकी आंख से वो मोती टूटकर गिरने से पहले ही ऐबक ने अपनी उंगली की पोरों पर समेटते उसे खुद में भींच कर पूछा तो अलीज़ा बेहतियात रो दी। तुम मुझे परेशान कर रही हो अलीज़े। चंद पल उसकी कमर सहलाने के बाद भी यूं ही उससे लगी आंसू बहाती रही तो ऐबक ने संजीदगी से कहा, अलीज़ा जैसी मजबूत इज़ाब की लड़की का यूं बिला वजह रोना उसके लिए हद दर्जा हैरत का बाइस था। आई एम सॉरी, मुझे वैसे ही रोना आ गया था। तुम बहुत अच्छे हो हैप्पी। अलीज़ा ने उसके कंधे से सर उठाकर बात बनाने की बजाय उसे असल वजह बताई कि इसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्यों रो रही है। नम आंखों के साथ ऐबक की तारीफ करते हुए फिर से उसके कंधे से लगी थी। अलीज़ा, सब ठीक है ना? तुम्हें हुआ क्या है? कभी तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है, कभी मेरी तारीफ़ कर रही हो, कभी रो रही हो और तो और मुझसे लड़ भी नहीं रही। ऐबक ने उसके गिर्द फिर से हसार बांधते हुए शरारत भरे लहजे में पूछा तो इस पर अलीज़ा रोते हुए हंस दी। ऐबक को धूप छाँव का ये मज़ा इतना भला लगा कि उसने झुककर इन आंखों को नरमी से छुआ था। ऐबी, अलीज़ा ने एक गहरा सांस भरते उसे पुकारा तो वो भी आंखें वाँ किए सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, मेरी ज़िंदगी में होने के लिए। मैं आज इस बात का एतराफ़ करना चाहती हूँ कि अलीज़ा सयाल की ज़िंदगी ऐबक सयाल के बिना अधूरी है। ऐबी अपनी लीज़ा का मान है और मुझे उम्मीद है कि ये मान सदा सलामत रहेगा। अलीज़ा ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए नरमी से कहकर इन्हें करीने से अपनी आंखों से लगाकर अपने होठों से छुआ। ऐबक सयाल का वादा है कि वो इंशाअल्लाह कभी भी अपने लीज़े को मायूस नहीं करेगा। उसने भी बातों के अलीज़ा के हाथों को चूमते हुए से यकीन दहानी करवाई। तुम रात वली भाई वाले वाक़े से डर गई थी ना? कुछ देर बाद वो एक दो हाथ उसके कंधे के गिर्द फैलाए वैसे टेक लगाकर बैठते हुए पूछ रहा था। मुझे पहली बार कुछ खोने से खौफ महसूस हुआ था। खुदा न खास्ता अगर वली को कुछ हो जाता तो सायरा की अधूरी मोहब्बत मुझे पागल कर देती। मैंने रात भर माजी को सोचा तो मुझे लगा कि हम सबसे ज़्यादा हालात और वक्त इस बिगाड़ की बड़ी वजह बने थे। वो दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं मगर इनके बीच की गलत फहमियाँ और इनकी अनाएं एक दूसरे के पास नहीं आने देती। मगर कल रात मुझे लगा कि मोहब्बत फिर से सर उठाने लगी है। वो दोनों पहली बार यूँ संजीदगी से इस मौजू पर बात कर रहे थे। पहले शाज़ेब और अलीज़ा भी ये बात समझ गए थे कि वो साजिश वक्त ने रची थी, इसलिए तुम्हारी मोहब्बत भी फिर से सर उठाने लगी है ना? ऐबक ने उसकी बात पर तायीदी अंदाज में सर हिलाते हुए शरारती लहजे में उसे छेड़ा और वो छिड़ भी गई। इससे ज़्यादा वो दोनों ही बर्दाश्त न कर सकते थे। सीरियसली, तुम्हारा मतलब है कि मेरी मोहब्बत सो गई है? तुम ना इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे प्यार से बात की जाए। सो तुम अपने कंधे से उसका हाथ उठाकर उसने तनक कर कहते पैर ज़मीन पर रखे। मैंने ये कब कहा? अच्छा सॉरी, अब जा कहाँ रही हो? ऐबक ने झट हंसते हुए माजरत करने के साथ उसे पैरों में जूता डसते देकर पूछा। मेरे ख्याल से आज इंतखाबात हैं और लवीज़ा बेचारी अकेली फंसी होगी, सो अभी मुझे जाना है। मगर ये लड़ाई उधार रही, तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगी। अभी के लिए आप जनाबी उठकर ज़रा एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करके अपने भाई को वोट डाल आएँ। अलीज़ा ने कब्रू से घड़ी की तरफ इशारा करते हुए अपने उठने की वजह बताते उस पर भी हुक्म सादर किया तो वो जवाब देने की चाह अपने दिल में ही दबाकर उठ बैठा कि अलीज़ा अपनी बात खत्म करते ही वॉशरूम के दरवाजे के पीछे गायब हो चुकी थी। ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए ऐबक सयाल के चेहरे पर एक मसरूर से मुस्कुराहट रक्सा थी। मुल्क भर में आज इंतखाबात का शोरगुल मचा हुआ था। अपने हक़ का इस्तेमाल करने और बेहतरीन उम्मीदवार को चुनने के लिए हर मर्द और ज़न अपने घर से वोट डालने के लिए निकल आया था। इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर थी। मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदगान अपने अपने हल्के के पोलिंग स्टेशन के चक्कर लगाकर
इंतखाबी मुहिम देख रहे थे तो कहीं नहीं पार्टियों के हामी अपने अपने रहनुमाओं और पार्टी के हक में नारे लगाते नजर आ रहे थे। हर तरफ एक अलग ही जोश व वलवला देखने को मिल रहा था। जुलेदैन, सियाल और शाहजेब भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी अमल का जायजा लेने के बाद अपने हल्के के पोलिंग स्टेशन का दौरा करने के लिए आए थे। ये पोलिंग स्टेशन पोश इलाके में वाक़ एक मशहूर सेमी गवर्नमेंट स्कूल में बनाया गया था, जहाँ कुछ अरसा सियाल ख़ानदान के बच्चे भी ज़ेर तालीम रह चुके थे। आज इसी स्कूल में जुलेदैन सियाल एक कामयाब इंसान और मुस्तकबिल के कामयाब सियासतदान के रूप में आते हुए अजीब एहसासात का शिकार हुआ। कितने सालों बाद इस तरह इस रूप में यहाँ आना कितना अलग एहसास दिला रहा है ना। शाहजेब ने अपनी आंखों पर से एक स्याह चश्मा हटाते जुलेदैन को देखते हुए कहा, जिसके स्याह गागल्स के पीछे छुपी आंखें में माजी की कुछ यादें किसी फिल्म की सुर भी चल रही थी। उसकी और शाहजेब की दोस्ती इस स्कूल से तो शुरू हुई थी। चलो उतरो, जुलेदैन ने सर झटक कर हाल में लौटते हुए कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। पोलिंग स्टेशन के बाहर इस वक्त मुखालिफ पार्टी के मुद्दाहों के साथ साथ सबकत पार्टी के हामियों और मुख्तलिफ चैनल्स के सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। जुलेदैन सियाल की गाड़ी को स्कूल के मरकजी फाटक से अंदर दाखिल होता देखकर नौजवानों की बड़ी तादाद उसकी गाड़ी की जानिब मुतवज्जा हुई। वो शाहजेब के हमरा गाड़ी से उतरा तो उसके मुहाफ़िज़ों ने भी दूसरी गाड़ी से उतर कर अपनी जगह संभाली थी। ना चाहते हुए जहांजेब सियाल के कहने पर वो आज सुबह से ही गार्ड्स को हमला लिए हुए था। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होने वाले वाक़े ने इसे भी किसी हद तक मुहतात कर दिया था। ऐसा नहीं था कि वो डर गया था, मगर फिल वक्त वो भी अपनी कामयाबी के इतने करीब आकर किसी भी किस्म के मसले पर या नुकसान से दो चार नहीं होना चाहता था। वो शाहजेब के साथ मर्दाना पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ा। कुछ आगे जाने पर उसके मदाहों की बड़ी तादाद, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे, उसकी जानिब दौड़े चले आए थे। जहाँ लोग इसकी सियासी शऊर और फ़हम फरासत के कायल थे, वहीं बहुत से लोग इसकी शख्सियत से भी मुतासिर थे। किसी को जुलेदैन सियाल के साथ तस्वीर बनानी थी तो किसी को जुलेदैन सियाल से ऑटोग्राफ चाहिए था, इसलिए अवामी जगहों पर आ जाने से कतराता था। शाहजेब अपना दामन बचाता एक जानिब चला गया था, जबकि लोगों के इस गिरोह ने जुलेदैन सियाल को घेर लिया। वो तहम्मुल का मुजाहरा करता, किसी के साथ तस्वीर बना रहा तो किसी को ऑटोग्राफ देने में मगन था। जब कस्से सियाल की गाड़ी, जो कि सायरा के ज़ेर इस्तेमाल थी, दाखिली गेट से अंदर आई और ड्राइविंग सीट से उतरती सायरा ने जुलेदैन की तवज्जो खींच ली। सायरा को इस वक्त जब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के करीब था आता देखकर जुलेदैन को खासी हैरत हुई, जबकि सियाल ख़ानदान के तमाम अफराद तो पहले ही बारी बारी वोट डालकर जा चुके थे और सुबह वो खुद भी तो नाश्ते के बाद जाने का इरादा रखती थी, तो फिर इसके इतनी देर से अकेले आने की वजह जुलेदैन को समझ न आई। सायरा जो अब तक लवेज़ा का किरदार अदा करती वक्तन फ़वक्तन जुलेदैन और उसकी टीम से राब्ते में थी, अब वो अपना वोट डालने आई थी। सर प्लीज़ यहाँ देखें। जुलेदैन के साथ खड़े बाजू फैलाए सेल्फी लेते एक नौजवान की आवाज़ में उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई तो वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। तस्वीर लेते ही नज़रें वापस मोड़ ली। जहाँ अब सायरा मुतनासिब चाल चलती ख़वातीन के पोलिंग बूथ की जानिब जा रही थी। सबसे रुखसत लेता जुलेदैन सियाल भी अंदर चला गया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो शाहजेब इंतखाबी मुहिम से टीम से किसी मसले या परेशानी की बाबत पूछकर सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर बाहर आ रहा था। कहाँ रह गए थे? शाहजेब ने उसे देखते ही पूछा। यहीं था, बस कुछ लोगों ने घेर लिया था। जुलेदैन के सर से जवाब पर शाहजेब ने समझते हुए सर हिलाया तो जुलेदैन से इंतज़ार करने का कहकर अंदर की जानिब बढ़ गया। मैं वोट डाल कर आता हूँ। अपना वोट कास्ट करने के बाद वो जैसे ही बाहर आया तो कुछ फासले पर खड़ी सायरा के साथ शाहजेब को देखकर वो ठिठका। इस बात से अनजान के शाहजेब का नाम जहांजेब सियाल को देने वाली सायरा उर्फ लवेज़ा है। वो इन दोनों की गुफ्तगू की नोयत के बारे में सोच रहा था। इन दोनों का बात करने का अंदाज़ एक दूसरे से शनासाई को ज़ाहिर कर रहा था। मेरे अलावा हर एक से बात करते वक्त कितनी नरम मिजाज है ये मोहतरमा, सिर्फ मेरे सामने इसके अंदर की झांसी की रानी जाग जाती है। सायरा के चेहरे पर फैली नरम मुस्कुराहट, जो अक्सर सबसे बात करते वक्त चेहरे पर सजाए रखती थी, को देखते जुलेदैन के दिल ने शिकवा किया और शायद उसकी सुबह वाली नरम मिजाजी फरामोश कर गया था। वो इन दोनों को पुरसोच अंदाज में देख रहा था। शाहजेब की हमरा खड़ी सायरा की निगाह जुलेदैन पर पड़ी तो वह बात करती करती खामोश होगी। तासरात पल में बदल कर सपाट हुए, जिसे शाहजेब ने भी नोट किया और सायरा की निगाहों के ताक़ुब में देखते शाहजेब ने हाथ हिलाते जुलेदैन को अपनी जानिब आने को कहा तो सायरा ने बेचैनी से पहलू बदला। वो इस वक्त जुलेदैन का सामना करने के लिए रवादार नहीं थी। अगर उसने फिर पूछ लिया कि किसको वोट डाला है तो वो ना सच बोल सकती थी, ना ही से झूठ बोलना आता था। उसकी बेचैनी जुलेदैन से छुपी ना रह सकी। जुलेदैन इनसे चंद कदम के फासले पर था जब कुछ दूर खड़े मजमे से उठते शोर ने इसकी तवज्जो हासिल की, जहाँ सबकत पार्टी और मुखालफिन के हामियों में बहस और तकरार अब जोर पकड़ चुकी थी। मुखालफिन के सपोर्टर्स और चंद पार्टी अरकान दानिस्ता बदमज़गी फैलाने के लिए सबकत पार्टी के अरकान के लिए नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल, गैर मुनासिब बातें और इल्ज़ाम तलाशियाँ कर रहे थे। मकसद जुलेदैन सियाल को अपने हल्के के स्टेशन में मौजूद की खुदाई से हल्के में पुरअमन इंतखाबात की कोशिश को नाकाम बनाकर उसे बदनाम करना था। जुलेदैन सियाल के कदम खुद ब खुद उस जानिब उठे तो शाहजेब ने भी उसकी तकलीद की। उसके मुहाफ़िज़ भी फ़ौरन चौकस हुए। वहाँ मौजूद बहुत से सहाफ़ी भी इस जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। क्या हो रहा है यहाँ?
जुलैदैन का मरूब आवाज़ में किया गया सवाल इकबाल को सच मजमा पर खामोशी तारी कर गया था। सर, ये लोग आपके और सबकर पार्टी के बारे में फजूलगोई कर रहे हैं। इसके मद्दाहों में से एक नौजवान इसकी मालूमात में इजाफा किया। क्या उन्होंने जो कहा वो सच है? शाहज़ेब के हमरा खड़े जुलैदैन के सवाल पर बहुत सी गर्दनें एक साथ नफ़ी में हिलीं, जबकि मुखालिफ पार्टी के अरकान खामोशी से सब देख रहे थे, क्योंकि जुलैदैन की वहाँ मौजूदगी के बाद सहाफ़ी बराह रास्त सब नशर कर रहे थे। ये वाक़या एकदम शह सुर्खियों की ज़ीनत बना था। तो बस फिर आप लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सच कभी भी जताया नहीं जा सकता। वो खुद ब खुद अपना आप ज़ाहिर करता है। इंशाअल्लाह हमारी सच्चाई भी बहुत जल्द सामने आएगी। जुलैदैन की बात पर इसके मदाहों ने तालियां बजाकर उसे दाद दी, जबकि मुखालफिन पुलिस को भी बजाय वक़ुआ पर मौजूद पाकर वहाँ से निकल गए। जुलैदैन की सियासी फरासत ने बरवक्त मामले को बिगड़ने से बचाकर मुखालफिन की साजिश को नाकाम बना दिया था। उसने अपने मदाहों को पुरसकून रहने और किसी भी किस्म की बात पर कोई भी रद्द-ए-अमल देने से मना कर दिया। कुछ फासले पर खड़ी सायरा जुलैदैन की इस मालूम फहमी और तहम्मुल मिजाजी से मुतासिर हुए भी ना रह सकी, जिसमें खुद इसका भी बड़ा हाथ था। वो शख्स जो इसके सामने हमामग मुँह से शोले बरसाता और बाद बेबाद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता, इस वक़्त अपनी पार्टी के सपोर्टर्स और अरकान का पुरसुकून रहने और रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न करने की तलकीन कर रहा था। हकीकत में यही जुलैदैन सियाल का असल रूप था, जो अब खुलकर सामने आ रहा था। सायरा मुतमईन होती वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई, जबकि दूसरे लोगों के हमरा खड़े जुलैदैन सियाल की नज़रें अनजाने में एक बार फिर अपने पसंदीदा मंज़र पर जमी थी। वो फिर बिना इसकी बात किए वहाँ से चली गई। ये जगह भी किसी बात के लिए मुनासिब ना थी, मगर उसके जाते ही जुलैदैन सियाल ने उससे अपने रिश्ते के बाबत बात करने का पुख्ता अज़म करते खुद भी शाहज़ेब के हमरा अपनी गाड़ी की जानब कदम बढ़ाए। तुमने बात नहीं की उससे? शाहज़ेब ने गाड़ी में बैठते ही जुलैदैन की बेचैनी को नोट किया तो बात का आगाज़ कर दिया। किस सिलसिले में? जुलैदैन ने दानिस्तान जान बनने की कोशिश की और गाड़ी मरकज़ी गेट से बाहर निकाल दी। तुम दोनों के दरमियान जो सिलसिला है उसी के सिलसिले में, शाहज़ेब ने बरजस्ता जवाब दिया। ये जगह इस बात के लिए इंतहाई गैर मुनासिब थी। वैसे तुम मुझसे क्या कह रहे थे? तालकोल की सड़क पर नज़र टिकाए जुलैदैन ने जवाब के साथ सवाल दर सवाल किया। यही पूछ रहा था कि अकेली यहाँ क्यों आई है? शाहज़ेब ने सरसरी सा जवाब दिया। और क्या जवाब आया? अंदाज बज़ाहिर सरसरी था, मगर आंखों में झलकने वाला तासुर शाहज़ेब से छुपा न रह सका। कह रही थी कि मसरूफ़ थी। खैर तुम बताओ, ये आजकल तुम रवीज़ा की बातों पर कुछ ज़्यादा अमल पैरा नहीं होने लगे? शाहज़ेब जुलैदैन से ये तो कह नहीं सकता था कि कुछ देर पहले तक तो वो रवीज़ा के रूप में उसी से राब्ते में थी। इसलिए उसने जवाब के साथ मौज़ू गुफ्तगू बदलना चाहा, मगर इस बार भी वही हस्ती गुफ्तगू का मरकज़ थी, मगर अपने दूसरे रूप में। जुलैदैन सियाल किसी की बातों पर अमल पैरा नहीं होता, वो वही करता है जो उसे मुनासिब लगे। और ये तुम लवेज़ा को कैसे जानते हो? जुलैदैन ने लापरवाही से कहते हुए सवाल दागा था। मेरे ख्याल से सबकत पार्टी का हर शख्स ये गायबाना लवेज़ा से वाकिफ़ है। शाहज़ेब के जवाब पर उसने सर तो हिला दिया, मगर उसकी आंखों में आई नो एवरीथिंग का तासुर उसे उलझा रहा था। मुझे ऐसे लगता है शाहज़ेब कि तुम कुछ जानते हो जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता। जुलैदैन ने जितलाती नज़र से शाहज़ेब को देखते इस्तफसार किया, तो जवाबन शाहज़ेब ने ऐसा कुछ नहीं है कहकर बात ख़त्म कर दी। वो जुलैदैन की खोजती नज़र से हाइफ होता नजर चुरा गया। जुलैदैन ने भी मज़ीद कुछ भी पूछने से इजना बता, वो खुद सायरा से बात करके इसके दरमियान हो तमाम मसाइल सुलझाना चाहता था, जो शायद आने वाले दिनों में मज़ीद उलझने वाले थे। पोलिंग का अमल पुरसुकून अंदाज में अपने इख्तिताम को पहुंचा था। अब वोटों की गिनती और नताइज का मरहला शुरू होने को था। सब दुम साधे नताइज और अपनी पार्टी के अरकान की खुशी के लिए और कामयाबी के लिए दुआ गो थे।